नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या फिर पोलैंड, जिसे देखो उसकी जुबान पर मोदी नाम की माला का जाप है। और जो कि देखिए आज का भारत दुनिया की मुख्य ताकत में शुमार हो चुका है, जिस कारण मोदी मोदी नाम की गूंज विदेशी धरती से बहुत तेज सुनाई दे रही है। हाल ही में तो पोलैंड ने आगे आकर भारत को विश्व का सबसे बड़ा शांति दूत बता दिया। आज का पोलैंड ये दावा कर रहा है कि 2022 में पुतिन को परमाणु बमबारी से रोकने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि पीएम मोदी उन गिने चुने लोगों में आते हैं जो पुतिन पर दबाव डाल सकने की ताकत रखते हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर हैं जो पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 21वीं सदी का भारत अब दुनिया को आकार देगा। तीसरी तरफ तो ऑस्ट्रेलियाई अखबारों में मोदी जी को मिस्टर इंडिया बताकर जमकर प्रशंसा की जा रही है। सो बात की एक बात यह है कि भारत के कर्मठ प्रधानमंत्री की तारीफ इस वक्त पूरी दुनिया की जुबान पर है और देश के अंदर मोदी जी ने तो देखिए आप भी जानते पहले से गर्दा उठा रखा है। हाल ही में तो देखिए राजनीति के पिच पर उनके अब तक की अजय पारी पर ज्योतिषों की जो भविष्यवाणियां हैं वो भी वायरल होने लगी हैं, जिसमें से कोई उन्हें भविष्य का राष्ट्रपति बता रहा है तो कोई उनके अज्ञातवास में जाने की भी संकेत दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच सोचिए, देवलोक से पाताल लोक तक घूमने का दावा करने वाले संत योगी हरिओम दास महाराज हैं, जिन्होंने पीएम मोदी के पिछले जन्मों की आंखों देखी कहानी सुनाई है धर्म ज्ञान पर। आज के पीएम मोदी पिछले जन्म में ऐसा क्या थे जिस कारण आज उनके विश्व पटल पर इस कदर ख्याति बढ़ रही है, और जो वो पिछले जन्म में थे क्या अभी वापस से उन्हें वही बनना है। इस पर सुनिए हरिओम दास महाराज जी का क्या कुछ कहना है, उनका ये पूरा वीडियो। योगी जी देखिए आपसे समझने की तो ये कोशिश की है कि आपकी इस विद्या से, योगिक क्रियाओं से आम जनमानस की क्या भलाई इसमें हो सकती है। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ, आप दावा करते हैं कि आप दूसरे का पूर्व जन्म देख सकते हैं, पिछले जन्म में क्या था और कितने जन्म, अपना तो आप बता ही चुके हैं हर जगह। बात करना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जी, क्योंकि लोगों को असाधारण दिखते हैं, बैक टू बैक रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। हाँ। नेहरू जी का भी हाल ही में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। क्या लगता है आपको, आप उन्हें किस नजरिए से देखते हैं? कभी आपने उनको जानने की कोशिश की है, उनके साथ जो एक अद्भुत अदृश्य शक्तियां रहती हैं जिस तरह से देश का संत समाज दावा करता है, क्या इन चीजों में सत्यता है? देखिए, जब आप भारत देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, तो वैसे तो सभी जगह ये उजागर है कि वो तपस्वी थे, योगी थे, संत थे, हिमालय में तपस्या किए। जी जी जी। परंतु किसी भी राजयोग के पीछे कई जन्मों की साधना, कई जन्मों की तपस्या, कई दिव्य ऋषि और भगवान के प्रत्यक्ष आशीर्वाद होता है। राजपाट कुशल कौन चलाया है? जैसे श्री कृष्ण भगवान ने। तो जब कोई अवतारी होता है वही सही राजपाट चला पाते हैं। यानी कि मोदी जी अवतारी हैं। ये आप तपस्या के बल पर और इस पद और गरिमा पे जिस तरह से हमारा देश एक कुशल राज में चल रहा है, और जो सनातन की धीरे धीरे सारी चीजें दबती जा रही थी, बैक टू बैक दबते जा रहे थे, आज बैक टू बैक ठीक एज इट इज वापस आते जा रहे हैं। जैसे ढलते हुए सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता, उगते हुए सूरज को सब कोई करता था, परंतु ढलती हुई दुनिया, ढलता हुआ देश की स्थिति को पुनः उगता हुआ सूरज में लाने वाला कोई है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मैं इसलिए यशस्वी वर्ड यूज करता हूं कि जो सत्य है तो है, और ऐसे प्रधानमंत्री जब मिलते हैं देश को, ऐसे काम, ऐसा क्षेत्र और ऐसा लोगों के बीच में चेतना से जुड़ जाना, जमीनी स्तर का काम हो या देश कल्याण की बात हो या विश्व पटल में देश को या सनातन को लाने का कार्य हो, या पूर्व काल के मुगल से लेके अनादिकाल से लेके जो ध्वस्त पड़ी हुई चीजों को पुनरुत्थान का कार्य हो, सारी चीजों को व्यवस्थित कोई अवतारी, कोई तपस्वी, पूर्व जन्म का कोई साधक और ऋषि मुनियों का प्रत्यक्ष ऊर्जा जिनको सूक्ष्म प्राप्त होती हो, वही ऐसा कुशल राजा हो सकता है। जो राजा की एक विशेषता होती है, कुशल राजा की जो विशेषता होती है, वह सारे गुण आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में मिलेगा। आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो एक कुशल राजा है, और कुशल राजा कब बनते हैं? जब वो कोई तपस्वी होते। ये हमारे शास्त्र संबद्ध बात भी है, और ऋषि मुनियों की भी वाणी है, और संत महात्माओं की भी वाणी है। तो कुशल राजा हैं, इससे उनके कुशल शासन से यह सिद्ध होता है कि वह पूर्वजन्म के बहुत अच्छे तपस्वी हैं। और अवतारी का मतलब कोई भगवान अवतारी बस नहीं होते, इंसान अवतारी भी होते हैं। आप यदि अपने पूर्व जन्म के कर्म को जान के इस जन्म में पूर्व जन्म के कर्म जुड़ जाए तो आप भी एक कुशल
शासक हो जाओगी अपने क्षेत्र में। तो यदि आज राजनीतिक में कुशल शासक के रूप में है, कुशल राजनीतिक के रूप में है, तो निश्चित इनकी कई जन्मों की तपस्या, कई जन्मों की इनकी ऊर्जा जुड़ी हुई है, तब जाकर एक देह, एक शरीर, एक आत्मा, एक देह, इतना बड़ा देश की पूरी सुव्यवस्था, तो विश्व पटल में इसको नाम को लाना और विश्व पटल में एक अच्छा स्थान को प्राप्त करना, एक कई जन्मों की तपस्या जुड़ने के प्रभाव के कारण ये होता है। मेरा मानना है, मेरे साधना और मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कई जन्मों की तपस्या इस जन्म में उनके साथ जुड़ी हुई है, तब जाकर इतना कुशल कार्य हो रहा है, और जो हजारों वर्ष की डूबी हुई सनातन के इतिहास का पुनरुत्थान का कार्य हो रहा है। तो यह कई सदियों में कभी कभी किसी को ऐसे शासक, ऐसे राजा मिलते हैं, तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। 100 बात की बात है कि मोदी जी पिछले जन्म में तपस्वी जरूर रहे होंगे। 100% तपस्वी हैं। कुशल शासक तभी होते हैं, तभी जब पूर्व जन्म की तपस्वी के साथ पूर्व जन्म की तपस्या की ऊर्जा इस जन्म में जुड़ जाए, तभी आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, बिल्कुल, और बहुत निर्णायक कार्य कर सकते हैं। इसके पहले और किसी ने क्यों नहीं किया? वो भी तो राजा थे, वो भी तो प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं किए? और इन्होंने ही क्यों किया? इनका ये देह ही क्यों किया? क्योंकि पूर्व जन्म की तपस्या ऊर्जा जुड़कर इस देह में एक साथ जुड़ी, तब ये कार्य कर पाए। तो ऐसे लोगों की जो इस तरह की शख्सियत होती है, इनका क्या भविष्य अंततः हमें नजर आता है? देखिए, भविष्य तो बहुत अच्छा होता है। सूरज का भविष्य तो हमेशा चमकना ही होता है, तो चमकेगा ही। कभी वो चाहे बद्दल के पीछे भी रहे तो भी अंधकार उसको घेर नहीं सकती, और खुले में रहे तो भी नहीं घेर सकती। लेकिन अगर किसी चीज का आरंभ है तो उसका अंत भी होना है। देखिए, शासन काल का अंत होता है, विश्राम होता है, अंत नहीं होता, विश्राम होता है। शासन काल का एक समय है, एक आयु है, एक अवधि है, तो वो विश्राम होगा, तो दूसरे इसी क्रम में आएंगे। यदि आपने उसको 2 मंजिल तक किसी मकान को बना के खड़ा किए हैं, और आप कुशल शासक थे, और आपने एक कुशल शासक को फिर चुन दिए, तो वो तीसरी मंजिल, तीसरी इमारत को खड़ी करेगा, उसको सुंदर व्यवस्थित करेंगे। आज तो हम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अभी वो जो है बाद में वो आपको कहाँ नजर आ सकते हैं? आपको कभी सोचा आपने? देखिए, राजनीतिक के दृष्टिकोण में देखें तो वो देश और समाज के हित के स्थान में ही नजर आएंगे, इससे अलग से विरक्ति में नजर नहीं आएंगे। आपको नहीं आते? विरक्ति में नजर नहीं आएंगे। समाज और देश के, क्योंकि उनका देह, उनका विचार चेतना समाज को बहुत जरूरत है, और आखिरी समय तक जरूरत है। तो उनका राजनीतिक के रूप में ही, भूमिका के रूप में, मार्गदर्शक और नेतृत्व के रूप में ही आने वाले कल में वो रहेंगे, भले पद में नहीं रहे, क्योंकि एक समय की एक अवधि है, इस कारण ऐसा कह रहे हैं।